आपका पार्टनर भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुका है या फिर किसी और से बात करने लगा है या फिर किसी और से प्यार हो चुका है, किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहा है या फिर किसी और से बात करने लगा है। बहुत सारे सिचुएशन हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपको पूरी तरीके से आपके पास प्रूफ है या फिर आपको पूरी तरीके से पता है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, तो इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है मेरे रिलेशनशिप में, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है, या फिर मुझे ऐसे पता लगाना है कि सामने वाला का इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है, सामने वाला मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, या फिर मेरी सही से रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, या फिर मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है, या फिर हो चुका है तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे उसको थोड़ा संभालना चाहिए सिचुएशन को, या फिर थर्ड पर्सन को हमारी रिलेशनशिप से रिमूव कैसे करें, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गैस मैं आपको सभी को बता दूं, अगर आपको पर्सनली मुझसे कॉल पे बात करनी है 1-on-1 तो उसका चार्ज लगेगा। चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसको पढ़ लेना। उसके बाद आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी या फिर मेरा नंबर दिख रहा है, आपको जाके मुझे मैसेज करना है कॉल बुकिंग के लिए। कॉल बुक करना है ऐसा मैसेज करना, उसके बाद आपको डिटेल्स मिल जाएगी। पेमेंट करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। छोटा सा पेमेंट होगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे कि सामने वाला जो इंसान है वो सही से हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान सही से हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, वो थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो चुका है। मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा जो पार्टनर है उसने मुझे ऐसा बोला कि तू ऐसा करती थी, तू मेरे से बात नहीं करती थी, या फिर तू मेरे को टाइम नहीं देती थी, इसीलिए मैंने किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया, फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया मैं। ये सारी चीजें मुझे सामने वाला बोल रहा है, तो अब मुझे क्या करना है। मुझे काफी गिल्टी फील हो रहा है, क्या सच्ची में मेरी गलती हो चुकी है क्या, कि या फिर मैं ऐसा क्या करूं यार। मैं आप सभी को बता दूं, सबसे बड़ी गलती जो होती है रिलेशनशिप में, कि जब हमें ये चीज पता चल जाती है कि सामने वाला जो हमारा पार्टनर है वो किसी और में इन्वॉल्व हो चुका है या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है। ये सारी चीजें पता होने के बाद भी अगर हम उस इंसान से बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करते जा रहे हैं उसकी नजरों में। क्योंकि जब हमें क्लियरली पता चल गया कि सामने वाला का कैरेक्टर गलत है, वो इंसान हमेशा आपको गलत ठहराएगा। वो जब देखिए, मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर वो पकड़ा तो गया लेकिन वो ये बोल रहा है कि मैंने उसको टाइम नहीं दिया, या फिर मैंने सही से उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, या फिर मैंने सही से उससे बात नहीं की, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तो वो ऐसा बोल रहा है, तो मेरे को सच्ची में ना गिल्टी फील हो रहा है। हाँ, मैंने सच्ची में उसको टाइम नहीं दिया। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, हाँ यार मैंने सच्ची में उसको टाइम नहीं दिया, हाँ यार मेरी यहाँ पे गलती हुई, मैंने उसको ये बोला, हाँ मैंने उसको गाली दे दी, या फिर मैंने उसको मैसेज नहीं किया, या फिर मैंने उसको कॉल नहीं किया, हाँ सच्ची में इसीलिए उसने वो दूसरा रिलेशनशिप बना लिया। ये चीज़ हम खुद को फील करवाते हैं। सामने वाले ने बोल दिया, हमने तो फील कर लिया, हाँ यार हमारी गलती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, सामने वाला कैरेक्टर लेस था, वो आप ही के ऊपर ब्लेम डालेगा, हाँ तो ऐसी थी या फिर इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं कैरेक्टर लेस हूं, या फिर मेरे माँ बाप ने मुझे यही संस्कार दिए, या फिर मैं ऐसा ही था, या फिर ऐसा ही थी, या फिर ऐसा ही हूं या ऐसा ही रहूंगा, मैं कैरेक्टरलेस था, हूँ, रहूंगा। ये नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा कि तू गलत था, तूने ऐसा किया, या फिर तूने ऐसा किया, तूने मेरे को टाइम नहीं दिया, तूने मेरे को कॉल नहीं किया, इसलिए मैं किसी और में इंडर हो गया। वो ये चीज बोलेगा और हम इसी चीज को फील करते हैं, अरे हाँ यार मैंने ये गलती की, अरे हाँ यार मेरे से ये हो गया। खुद को है ना गिल्ट फील करवा रहे हो ना खुद को। पहले खुद के अंदर झांको कि हमारी कोई गलती नहीं है, सामने वाला जो था उसको जाना ही था, उसने सिर्फ एक रीजन या फिर एक टैग पकड़ लिया जो आपको लगा दिया है कि ये टैग है भाई इसीलिए मैंने तेरे को छोड़ा, ठीक है। लेकिन हमें क्या लगता है, हाँ यार मैंने सच्ची में उसको टाइम नहीं दिया, मेरी गलती। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मान लो सामने वाले को हम टाइम नहीं दे रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि इधर उधर मुंह मारेगा। अगर कोई अच्छी लड़की या फिर कोई अच्छा लड़का है, वो कभी ऐसा नहीं करता है। जिसको सच्ची में आपसे प्यार है ना, वो आप कितना भी उसको इग्नोर कर लो, कभी आपको नहीं छोड़ता। लेकिन जो कैरेक्टर लेस है ना, उसको कितना प्यार बरसा दो, कितना इग्नोर कर लो, जाएगा ही, क्योंकि उसका जो नेचर है ना अंदर से वो यही था। जैसे एग्जांपल, दारू पीने वाला इंसान है, अगर वो दारू पीता है, ठीक है, वो क्या बोलेगा, उसको पता है कि दारू पीना गलत है, उसको ये भी पता है दारू पीने से जल्दी हम मर जाएंगे, या फिर दारू पीने से हमारी लाइफ खराब हो रही है, स्पॉइल हो रही, लेकिन वो दारू पीता है। क्यों? क्योंकि उसको ये जो चीज है ना आदत लग चुकी। चलो वो बोलेगा अरे आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद दारू पीने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज की लत है। वो सिर्फ टेम्पररी उस बेस को छोड़ सकता है, टेम्पररी बेसिस पे उस चीज को छोड़ सकता है, या फिर उससे डिटैच हो सकता है, परमानेंटली नहीं। वैसे ही इंसान का नेचर होता है कि उसको अगर इधर उधर मुंह मारने की अगर उसको आदत है तो इधर उधर मुंह ही मारेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। हमें ऐसे इंसान के लिए हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। हम खुद के अंदर चेंजेस नहीं ला सकते। खुद के अंदर क्या चेंजेस लाने, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा चेंज ये लाना है कि खुद को ना रियलिटी के साथ एक्सेप्ट करो कि जो रियलिटी है सामने, रियलिटी ये है कि सामने वाले की जो सच्चाई है हमें पता चल चुकी है। सच्चाई ये है कि वो कैरेक्टरलेस बंदा था, कैरेक्टरलेस बंदी थी, उसने जो किया वो किया, अब यहां से मुझे निकल के आगे बढ़ना है।
हम क्या करते इसी चीज में पड़े, ऐसा हुआ या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या फिर मेरे को रोना आ रहा है, ऐसा वो मोमेंट से उसने ऐसा वादा किया था, उसने तो बहुत प्यार किया था, पहले तो इतना अच्छा था, पहले तो इतनी अच्छी थी, अब ऐसा क्यों किया, या फिर उसको मैसेज करना यार तूने ऐसा क्यों किया, प्लीज अब मेरे से गलती होगी मुझे माफ कर देना। अरे गलती आपकी है नहीं, पहले में सामने वाला जो कैरेक्टरलेस था उसको तो मजे आ रहे, क्यों, क्योंकि उसको दूसरा रिलेशनशिप मिल गया, बल्कि और ऊपर से उसने आपको टैग लगा दिया कि तेरी गलती है, और हमने मान लिया आपकी कोई गलती नहीं, गलती उस इंसान की, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा था। तुम उसको प्यार भी देते तो भी वो जाने वाला था, नहीं भी दिया तो भी वो जाने वाला है, उसके माँ बाप ने उसको ये संस्कार दिए या फिर उसका नेचर ही ऐसा है। ठीक है, तो मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि जो सामने वाला इंसान हो, अगर उसने गलत किया है, वो थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में है, बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, सबसे बड़ी गलती कि वो जो थर्ड पर्सन है उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको कांटेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लाइफ से चला जाए, फिर तू क्यों आया, कहाँ पे मिले थे, सारी चीजें। अरे वो जो इंसान है उसको कोई ब्लेम करके गलती उसकी गलती नहीं, उसको ब्लेम करके कोई मतलब नहीं, या फिर उसके ऊपर ब्लेम डालना, या फिर उसको झगड़ा करना, या फिर उसको मारपीट, जो भी चीज आप करते हो, या फिर उसको गालियां देना या उसको धमकियां देना, ये सारी चीजें करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, गलती इसकी आपके पार्टनर की। क्यों, क्योंकि इससे मौका दिया तभी जाके वो आया है ना, अगर इसने ये मौका ही नहीं देता तो सामने वाला आता ही नहीं, इसने भी तो मौका दिया, तो गलती आपकी बंदी की या फिर आपके बंदे की। तो पहले चीज हमें रियलिटी एक्सेप्ट करना है। बहुत सारे लोग इतने गिरे हुए इंसान होते हैं ना जो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर अपना कुछ भी हो जाए उसके साथ आई ना तो मेरे को उससे पास छुड़वा के मेरे पास लाना है। इसका एक रीजन मैं आपको बता दूं, ये क्यों आप चाहते हो पता है, क्योंकि आपको ना अभी लगी ये चीज बहुत लगी अंदर की, ऐसा कैसे हो गया, मेरे को कैसे छोड़ दिया। पहले चीज ये समझो कि यार मैं किसको लाना चाहता मेरी लाइफ में, एक घटिया लड़की को, एक घटिया लड़के को जो आएगा थोड़े समय के बाद, उसके बाद फिर उसको दूसरा पसंद आ जाएगा। अगर मान लो शादी होगी, शादी के बाद अपने 2 फ्रेंड घर पे लेके जाओगे, 2 फ्रेंड्स को घर पे लेके आओगी, हाँ, तब जाके उसके साथ चालू हो जाएगा, उसके साथ चालू हो जाएगी, फ्रेंड के सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी, यार इसकी बंदी तो चालू रहे, इसका बंदा तो चालू ही रहे। ये चीज़ें ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना होता है जिस भले वो दिखने में अच्छा नहीं होगा, उसके पास कैसे पैसे कम होंगे, लेकिन उसका जो नेचर है वो एक ऐसा नेचर होना चाहिए जो सिर्फ आपके लिए लॉयल हो। ठीक है, तो क्या हमारे पास बंदियों की कमी, क्या हमारे पास जो बहुत सारी बंदियां, मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूं, मुझे बहुत सारी बंदियां ऐसे भी मैसेज करती कि मुझे ना कॉल ऐसे बुक होते, बहुत सारी लड़की ऐसे कॉल बुक करती जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती रिलेशनशिप में, ऐसे कॉल बुक करती, मैं पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, बोलती मेरे को तो आपसे बात करनी थी इसलिए मैंने कॉल बुक करवाया। तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है ना कि हमारा नेचर क्या है, या फिर हम क्या मैं सब लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आ गया, क्या सबके साथ चालू हो गया, क्या डिपेंड करता है इंसान का नेचर क्या है। ठीक है, तो नेचर पे डिपेंड करता है, सामने वाला कैरेक्टर लेसा उसको छोड़ो, लात मारो, अपनी लाइफ से निकालो। हम क्या करते हैं, नहीं यार यहीं पे अटके, अभी वो ये करूंगा, यहाँ से माँ बाबा जी का मंत्र पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इस बाबा जी के पास जाऊंगा, वो करूंगा, उसको वहीं से छुड़वा ही लेना। अरे यार जो रियलिटी उसको एक्सेप्ट करो, कैरेक्टर लेस था, वो खुद आना चाहता है ना आपकी लाइफ में। देखो मैं एक चीज बता दूं, जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे ना, इंसान तुम्हारे पास आएगा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा क्यों जाएगा, वो आएगा ही, एक समय ऐसा आएगा आपके पास हाथ जोड़ेगा, लेकिन उस समय में एक चीज करने की उस इंसान को नहीं एक्सेप्ट करना। क्यों, क्योंकि एक बार अगर ऐसा कर सकता है ना, उसका नेचर हो, दोबारा 2 साल 3 साल अच्छा रहेगा, फिर करेगा ही, तो उससे शादी तो दूर की बात है, रिलेशनशिप भी गलत चीज है। तो ऐसे लोगों को निकालना अपनी लाइफ से सही डिसीजन रहेगा। अगर आप नहीं निकाल सकते, गिरे रहो, देखो दूसरी वीडियोस, लाए कैसे वापस, कैरेक्टरलेस इंसान को कैसे सुधारे, ऐसे भी वीडियोस है, धोखे बाद पार्टनर को कैसे सुधारे, और उसका नेचर वो नहीं सुधरेगा, उसके माँ बाप ने उसको ये संस्कार दिए, उसके माँ बाप थक गए उसको समझाते हुए, उसका भाई, उसके बहन, सब लोग थक गए, तुम कौन होते हो यार, थर्ड पर्सन, तुम तो कुछ नहीं उसके लाइफ में। ठीक है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे घुमाए होंगे उसने, या फिर घुमाए होंगे, या फिर घुमाएगा, या फिर घुमाएगी। हमें क्या करना है, हमें रियलिटी देख ली ना, पता चल गया ना कि हाँ यार एक इंसान मर चुका है, एग्जाम्पल को इंसान मर चुका है, तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के उसकी डेड बॉडी को जो भी हो संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार उसका। वैसे अगर हमें रियलिटी पता चल गई कि उस इंसान ने ऐसा किया है हमारे साथ, हमें अब लाइफ में हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है तकलीफ होती है, लेकिन हिम्मत करना पड़ेगा, खुद को अंदर से सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। हाँ उसने गलत किया, अब मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा या फिर उसके पास नहीं जाऊंगा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर लाइफ में आगे बढ़ना ही। क्यों, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सब सपने देखे, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया है और मुझे भी उनके लिए कुछ करके दिखाना है। ऐसे थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में ला के या फिर उनके लिए रो के या फिर उनके पास अपनी लाइफ बर्बाद करके कोई मतलब नहीं। ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, मेरा नंबर दिख रहा है, जाके मुझे मैसेज करो कॉल बुक करने के लिए। कॉल बुक करके आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। कॉलिंग का चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज छोटा सा लगेगा, उसके बाद आप कॉल पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।